पहले महाराष्ट्र के एक नेता को लेकर यूपी में बवाल था। सियासी सरगर्मी का आलम बेहिसाब था। तो अब यूपी के नेता ने महाराष्ट्र की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। यूपी के ये नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्हें कांग्रेस ने महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार क्या बनाया। चौतरफा हमले शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर चर्चाएं इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर ही होने लगी। इन सब के बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र तक लिख डाला। इतना ही नहीं, पैराशूट लैंडिंग की लड़ाई में प्रतापगढ़ी की योग्यता पर भी सवाल उठने लगे। विश्व बंधु राय ने अपने इस खत में लिखा, इमरान प्रतापगढ़ी जुम्मा 4 दिन पहले पार्टी से जुड़े हैं। मुरादाबाद लोकसभा से 6 लाख के करीब वोटों से चुनाव हार चुके हैं। अभी तक एक भी नगर निगम चुनाव तक नहीं जीत सके हैं। फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। अब इन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि एक ही शख्स पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है। क्या इनके मुशायरे में इतनी खूबी है कि पार्टी के अन्य योग्य नेताओं की अनदेखी की जाए। इससे पहले पवन खेड़ा और नगमा समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया था। कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने भी यूपी के नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने का विरोध किया है। मुकुल वासनिक जी महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र भेज दिया। राजस्थान में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, वहाँ बड़े योग्य नेता हैं। तो मैं समझता हूँ उन राज्यों के नेताओं को पीड़ा ये है कि बाहरी लोगों को हमारे यहाँ क्यों भेजा गया। तो ये सवाल तो बनता है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ऐसे किसी भी विरोध से इनकार कर रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो भरोसा जताया है, इस भरोसे पर खरा उतरूंगा। महाराष्ट्र की आवाज बनकर के देश की संसद में बोलूंगा, यहाँ के मुद्दों पर मुखर रहूंगा, यहाँ के लोगों से मिलूंगा। महाराष्ट्र में पूरा राष्ट्र समाहित है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने मेरे कंधों पे डाली है, मेरे कंधे अभी जवान हैं और उसे बहुत जिम्मेदारी से लेकर के आगे बढ़ूंगा। 3 पार्टियों की सरकार महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं विरोध हमेशा राजनीति हर विषय पर रहती है और आपको तो अपनी पार्टी के अंतर्गत राजनीति का सामना करना पड़ा। नगमा और दूसरे पवन खेड़ा ने ये कहा है कि उनका कहीं ना कहीं कम पड़ गया, इसलिए आपको नॉमिनेशन दिया गया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई, सबने बधाइयां दी हैं। एक ट्वीट के बाद जो बधाइयां हैं वो बधाइयां दीजिए। पवन जी बधाई दे रहे हैं, नगमा जी बधाई दे रही हैं, पूरा देश बधाई दे रहा है कांग्रेस के सारे घोषित प्रत्याशियों को। तो कोई विवाद नहीं है। सोशल मीडिया के कमेंट के बाद जो ट्वीट हैं उनको देखिए, वो बधाई वाले ट्वीट। इमरान प्रतापगढ़ी तो मराठी में शपथ की बात भी कर रहे हैं। फॉर्म भरा है और उसके बाद मैंने मराठी में शपथ ली है और मराठी अस्मिता, मराठी तहजीब, मराठी जो कल्चर है, मैं इसका हमेशा से सम्मान करता रहा हूं और यहाँ कई बार कार्यक्रमों में आता रहा हूं। और महाराष्ट्र तो ऐसी सरजमीन है जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई अगर महाराष्ट्र की सरजमीन पे आए तो उसे अपना लेता है। तो ये सवाल पैदा करना ही गलत है। कुल मिलाकर ये तो माना जा ही रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी चर्चाओं में खूब हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी योग्यताओं पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद तमाम और नेता भी मुखर होकर के इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।